हेलो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स और इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम 100 तक प्रश्न को किए थे, हमको टोटल करना है 800 प्रश्न, जिसमें कि आज आपको 101 से लेकर के 200 तक प्रश्न मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा को ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। अगला क्वेश्चन आगे है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? आपको बताना है बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आपका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आगे है, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आप याद रखिएगा, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित हैवी गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जो ज्वालामुखी है हेली गुब्बी, उसमें विस्फोट हुआ है और ये किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा इथोपिया। अगला क्वेश्चन आगे है, पहले ब्लाइंड से महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है कि पहले ब्लाइंड से महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो आपका उत्तर होगा भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन आगे है, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला, जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो बोला गया किस राज्य के पन्ना हीरा जो है उसको जीआई टैग मिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आगे है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? यानी कि भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है सूर्य किरण, उसका जो है 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो भारत का 53वां चीफ जस्टिस के तौर पे कौन शपथ लिया है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर होगा डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। आपका उत्तर होगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, इसके बारे में आपको बताना है। आपका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक ये जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में संगाई जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुर में। अगला क्वेश्चन आगे है, अभिनेता धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? आपको पता होगा कि अभिनेता धर्मेंद्र का भी हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए क्वेश्चन क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में। इसको जाना जाता था ही मैन ऑफ बॉलीवुड, यानी कि ही मैन के नाम से इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन है, 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? आपको बताना है कि 20वां G20 लीडर्स समिट कहाँ पे हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, ये G20 का समिट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने अपना सबसे पहला एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? आपसे पूछा है कि गूगल ने जो अपना पहला एआई हार्डवेयर सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताइवान। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य की
जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा, जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सी शहीदी दिवस यानी कौन सा शहीद दिवस मनाया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। ये था इसका 350वां। अगला क्वेश्चन आगे है, टाइम पत्रिका की 2025 की 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनम वांगचुक। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, इसके बारे में बताना है आपको। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो इसका उत्तर होगा लेरी पेज। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा यानी कि फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान को हासिल किया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका उत्तर होगा 142। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद लतीफ खान को। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 से प्रतियोगिता खिताब किसने जीता। ये जीता है फातिमा बॉस। कहाँ का है ये, तो मेक्सिको का है। अगला क्वेश्चन, अगर भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल से 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 9 गोल्ड मेडल जीते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डाउन अवार्ड 2025 से जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है, सरलू बेलुपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। बोला गया सरलू बेलुपुरा भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ये 26वीं बना है। अगला क्वेश्चन आगे है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? क्या पूछा गया यहाँ पे, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुराकाओ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आपसे पूछा है कि हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो आपका उत्तर होगा जापान। आगे है कि नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि आज नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बताना है 10वीं बार। कितनी बार बने हैं ये, तो 10वीं बार ये शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री का। अगला क्वेश्चन आगे है, 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। क्या पूछा आपसे, 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपका उत्तर होगा मिशेल बेचलेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन करेगा। क्या पूछा गया है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन करेगा, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर होगा नामीबिया और जिम्बाब्वे इसका मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। आपको याद रखना है क्या, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द क्या चुना गया है। क्या पूछा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द क्या चुना गया है, तो आपका उत्तर होगा पैरासोशल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा गया है कि बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कृति सुरेश है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन है? क्या बोला गया है कि रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 120 बहादुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? क्या पूछा है कि भारत के किस पड़ोसी देश के की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 97। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्याभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे बात किया गया कि बीकानेर में जो आयोजित हुआ है भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्याभ्यास, उसका जो 8वां संस्करण है उसका नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजय वॉरियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यहाँ पे मिला है किसको? तो उड़ीसा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के फरांडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? क्या पूछा है कि दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया? आईआईटी बम्बई के लिए आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? इसका उत्तर हो जाएगा भाजपा ने। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? क्या पूछा है कि महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्किल को किसने लॉन्च किया है? किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसके बारे में आपसे पूछा गया है, किसने किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा शेखा नासिर अल नवाइस। अगला क्वेश्चन है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? क्या बोला गया है कि शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है वह दिया गया है सुशील शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समक्ष टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन है? तो कौन है आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाता है शीतल देवी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच छठा बिन बैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में हुआ? क्या पूछा है कि भारत और किस देश के साथ में छठा बिन बैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में हुआ है? तो किसके साथ हुआ है? तो यह हुआ है आपका वियतनाम के साथ है।
अगला क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा स्थान मिला है भारत को? भारत को मिला है यहाँ पे 15वां स्थान। अगला क्वेश्चन आगे है, उपन्यास फलेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? यानी कि उपन्यास फलेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये मिला है डेविड फेजिले को। अगला क्वेश्चन आगे है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? क्या बोला गया कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से अपना खसरा मुक्त दर्जा को खो दिया है? तो कौन खो दिया है? तो ये कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है IUCN ने? इसके बारे में आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, कॉलिंग्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द क्या चुना गया है? बोला गया कॉलिंग्स डिक्शनरी के द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है, इसके बारे में आपको बताना है। यह हो जाएगा वाइब कोडिंग। अगला क्वेश्चन आगे है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, क्या बोला गया है यहाँ पे? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, टाइम आउट सर्वे में एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? बोला गया टाइम आउट का जो सर्वे हुआ था उसमें एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका मुंबई। अगला क्वेश्चन आगे है, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बाली यात्रा उत्सव जो है मनाया गया है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? क्या पूछा है कि चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो इसका हो जाएगा पेपल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अगला बोला गया है आपसे, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दिए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो कितने चीते दिए हैं? ये दिए हैं 8, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हो रहा है? तो मानसरोवर झील अभ्यास जो है ये 2025 में कहाँ पे शुरू हो रहा है? तो यह शुरू हो रहा है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा राहुल बीपी से। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? क्या बोला गया कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बन गया है ये राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? बोला गया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? यह हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच है? बोला गया चर्चित तोरखम बॉर्डर किन दो देशों के बीच में है, इसके बारे में आपसे पूछा है। यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में भूटान में कौन से जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा मांग देछू 2 या तो द्वितीय। यहाँ पे मांग देछू 2 हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? क्या पूछा है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो आपका उत्तर होगा लखनऊ को। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्वाट कोरून डीआरआई द्वारा किस राज्य में चलाया गया? बोला गया ऑपरेशन क्वाट कोरून डीआरआई द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो यह चलाया गया है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम की 150वीं जयंती कब मनाई गई? वंदे मातरम की 150वीं जयंती जो है वो कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 7 नवंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला? क्या बोला गया है यहाँ पे
विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 इसे मिला है, तो यह मिला है श्री रविशंकर को। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत का पहला जो है बिजली से चलने वाला रॉकेट, उसका नाम आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा वायुपुत्र। अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कितने क्षेत्रों में हुआ था? इसके बारे में आपसे पूछा है, ये हो जाएगा 98 चरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? बोला गया यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या बोला गया है? कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला आधिकारिक कैशलेस देश कौन बना है? दुनिया का पहला आधिकारिक कैशलेस के बारे में पूछा गया कि कौन सा देश बना है, तो ये हो जाएगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है? तो यह हो जाएगा आपका अंगोला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? इसके बारे में आपसे पूछा है, यह हो जाएगा मदुरै। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का छठा जलीय जीव घोषित किया गया है? बोला गया गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का छठा जलीय जीव घोषित किया गया है? यह हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर होगा दबंग दिल्ली ने जीता था प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी स्कूलों में एआई पढ़ाने की घोषणा की है? तो बोला गया शिक्षा मंत्री ने किस कक्षा से सभी स्कूलों में एआई पढ़ाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा कक्षा 3 से एआई पढ़ाने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं आपका कितना? तो ये 55 पदक ये जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बोला गया FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का जो नाम है वो बदल करके क्या रखा गया है? वो रखा विश्वनाथन आनंद कप है। अगला क्वेश्चन है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कोप 30 कहाँ पे हुआ है? इसके बारे में आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो ये हो जाएगा साओ पालो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये साओ पालो नहीं, ये हो जाएगा बेलेम, यानी कि बेलेम। और कहाँ पे अभी ये बेलेम? ये है ब्राजील में। आपसे क्या पूछा गया था कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी कि कोप 30 कहाँ पे हुआ है? तो ये हो गया है बेलम, और ये बेलम कहाँ पे है? ब्राजील में है। अगला क्वेश्चन है, 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसके बारे में आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लियन। अगला क्वेश्चन आगे है आपका, कौन सा राज्य भारत का पहला गधई मुक्त राज्य बना है? गधई मुक्त राज्य कौन सा राज्य पहला बना है? इसके बारे में आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ह्यून 5 नामक मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? क्या पूछा है कि किस देश ने ह्यून 5 नामक मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो आपका उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर प्लांट इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे हैं? तो भारत कौन से स्थान पे है? यहाँ पे तीसरा स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? बोला गया है कि कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह हो गया है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन,
8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे किया गया है जेम्स एंडरसन को। अगला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित चौथी सेफ चैंपियनशिप 2025 में पहली बार कौन सा देश जीता? इसका आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ रांची में आयोजित चौथी सेफ चैंपियनशिप 2025 में पहली बार कौन सा देश जीता है, इसके बारे में बोला गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत है। अगला क्वेश्चन आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो किसको घोषित किया गया है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा वर्ष 2026 को। अगला क्वेश्चन आगे है, ईस्ट तिमोर यानी कि ईस्ट तिमोर जो है एशियन का कौन सा सदस्य बना है? तो यहाँ पे जो एशियन है उसका कौन सा सदस्य बना है ईस्ट तिमोर, इसके बारे में आपसे पूछा है। ये हो जाएगा 11वां सदस्य। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात भाल का नामकरण, अच्छा यहाँ पे भाल नहीं होगा, ये होगा चक्रवात मोथा। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया, इसके बारे में आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। अब आप बताइए हमको कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।